तो हम लोग आज बात करेंगे प्रीपोजिशन पे। किस पे? प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले पढ़ रहे होंगे इन के बारे में। इन कहाँ पर प्रयोग होता है? तो इन काफी केसों में बात करें तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इन का, तो एक सबसे पहला बेसिक से रूल लगता है कि इन का हम प्रयोग जब कोई वस्तु अंदर ऑलरेडी किसी के अंदर रखी हो या कहीं पर वो अंदर हो, वो मतलब अंदर की बात कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, क्लास, तो मैं पढ़ा रहा हूं। कहां पर पढ़ा रहा हूं? क्लास। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। हमने कहा कि जो इन का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा। पहला प्रयोग कहां पर होगा? इन का प्रयोग बेसिक से अगर बात करते हैं तो इन का प्रयोग हम अंदर, जब कोई वस्तु अंदर होती है, जब कोई वस्तु अंदर होती है तो वहां पर हम इनकी बात करते हैं। इनका एक प्रयोग और होता है, इनका प्रयोग जो होता है छोटी जगहों के लिए होता है कि बड़ी जगहों के लिए? इनका प्रयोग छोटी जगहों के लिए होता है कि बड़ी जगहों के लिए होता है? तो हम बात करेंगे, हमने एक बोल दिया बात, आई लिव इन गाजीपुर या उन्नाव एट यूपी, ये हो गया। तो हमने कहा इनका प्रयोग जो होगा छोटी जगहों के लिए होगा। छोटी जगह मतलब अब हम बात करें कि हम लोग उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में रहते हैं, उन्नाव शहर में रहते हैं। इसका मतलब उन्नाव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये उत्तर प्रदेश से छोटा हुआ कि नहीं? हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश से इसका सब डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने कहा उन्नाव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उन्नाव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आप हमने बताया जब किसी के अंदर कोई होता है तो वहां पर हमने पहला रूल बताया इनका प्रयोग होता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव है, इसका मतलब इन लगा दिया। या फिर हम ऐसा बोल देते हैं कि छोटी जगहों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। बड़ी जगह है, बड़े स्थानों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। पहला रूल था कि इनका प्रयोग हम बेसिक से जब कोई वस्तु किसी के अंदर होती है तो इनका प्रयोग है। दूसरा हमने रूल बताया कि जब कोई वस्तु या कोई स्थान, कोई शहर या किसी स्थान का नाम लें और उसकी कंपेयर हम बात करें बड़े स्थान से करें, तो वहां पर उस केस में भी इनका हम प्रयोग करेंगे। क्या बात कर रहे होंगे? इनका प्रयोग करेंगे। पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल दूंगा अगर वाक्य लिखा हुआ, मैं बोल दूंगा वाक्य लिखा हुआ है कि रोहन रीडिंग टेस्ट क्लास। अब यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन को यूज होगी? हमने कहा इन होगी या एट होगी या इनटू होगी। क्या होगी? तो बोलोगे इन होगी, क्योंकि रोहन क्लासरूम में है, क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहा है। कहाँ पर? बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो यहाँ पर इनका प्रयोग कर रहे होंगे, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? प्रीपोजिशन इनका प्रयोग कर रहे हैं। हमने बात करेंगे आगे की, अगला क्वेश्चन की, अगले टाइप। तो हमने कहा अगला जो होगा इनका रूल के बाद इनटू का रूल पढ़ेंगे। किसका रूल पढ़ेंगे? इनटू का रूल पढ़ेंगे। इनटू का रूल पढ़ेंगे। इनटू का रूल क्या होता है? इनटू के रूल की बात करेंगे तो हमने कहा इनटू का रूल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो कि क्या कहेंगे, अगर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं और हिंदी लैंग्वेज, तो जब कोई वस्तु बाहर से अंदर प्रवेश कर रही,
बाहर से अंदर प्रवेश कर रही होती है तो उसे हम उस केस में क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि रोहन ने नदी में छलांग लगाई, तो यहाँ पर छलांग कहाँ लगा रहा है, नदी में। पहले कहाँ था, बाहर था, अब वो कूद रहा है नदी में, नदी के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब इस केस में हम क्या प्रयोग कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, इनटू। क्या कर रहे होंगे, जैसे इनटू हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, हमने कहा राम जंप्ड इनटू द रिवर। क्या बोलेंगे, रिवर। उसने नदी के अंदर छलांग लगाई, कहाँ पर, नदी के अंदर, क्योंकि वो बाहर इस केस में था। पहले बाहर था मगर वो अब नदी के अंदर इंटर कर गया। क्या हो गया, इंटर कर गया। अगला रूल हम बात करेंगे, इनटू का समझ में आया कि नहीं आया, इनटू का समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को, हाँ, तब अगले की बात करें हम केस में। हम जो पढ़ रहे होंगे, एक आन पढ़ रहे होंगे, एक अपान पढ़ रहे हैं। आन और अपान की बात करें। आन और अपान की बात करेंगे। आन और अपान दोनों केसों को कहाँ यूज किया जाता है, आन और अपान का। तो इन केसों में क्या होता है, एक आन होता है, एक अपान होता है। आन पर दिन पर होता है, अपान भी पर ऊपर होता है। अब कहाँ पर कैसे यूज करेंगे, तो हमने एक पॉइंट बताया है कि क्या होता है, आन का क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थित हो, जब कोई वस्तु स्थित हो और उसके ऊपर कोई वस्तु रखी हो। क्या हो, कोई वस्तु स्थित है, उसके ऊपर रखी हुई वस्तु भी स्थित है, तो वो वहां पर इस केस में आन का प्रयोग कर रहे होंगे। किसका प्रयोग कर रहे होंगे, आन का प्रयोग। हमने कहा द कैट सिट ऑन द टेबल, द कैट सिट ऑन दी टेबल। कि बिल्ली किस पे बैठी है, टेबल पे बैठती है। टेबल भी स्थित है, बिल्ली उसके ऊपर बैठी, वो भी स्थित है। तो हमने कहा ये हो गया, द पेन सिट ऑन दी टेबल। पेन जो है टेबल पे रखा है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। द मोहन सिट ऑन दी चेयर, मोहन चेयर पे बैठा है। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगला बात करें, अपान क्या होता है, तो अगर अपान की बात कर रहे होंगे तो अपान का प्रयोग बेसिक से कहाँ पर होगा, अपान का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर गति हो रही, जहां पर गति हो रही होती है। जैसे कि मैंने बोला कि मोहन चढ़ रहा है, कहाँ पर, पेड़ पर। कहाँ पर, पेड़ पर। पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, कहाँ पर चढ़ रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। अब यहाँ पर चढ़ रहा है, इसका मतलब गति भी कर रहा है ना। मैंने बोला कि मोहन क्लाइम, हाँ, मोहन क्लाइम अपॉन दी, क्या बोला, मोहन पेड़ पर चढ़ रहा। पर ऊपर मैंने बताया इसका मीन्स होता है, क्या होता है, पर ऊपर होता है। इनका होता है अंदर, इनटू का भी में अंदर होता है। उसी तरह मैंने आन का बता दिया, आन भी पर ऊपर होता है और पान भी पर ऊपर होता है। दोनों का केस अलग अलग होता है। इस केस में ये प्रयोग कर रहे होंगे और उस केस में वो प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें अगले रूल की, इसमें अगले रूल की, पहला रूल कौन सा था, इनको पढ़ा, एक इन पढ़ा, एक फिर क्या पढ़ा, ऐड पढ़ा, और क्या पढ़ा, अपॉन पढ़ा। इन, इनटू, ऐड और आन और अपॉन पढ़ा। ये पढ़ने के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे सिंस और फॉर की। सिंस और सिंस और फॉर दोनों की स्थिति अलग, दोनों समय को दर्शाते हैं।
दोनों समय को ही बताते हैं, मगर कोई एक व्यक्ति होता है जो निश्चित समय के बारे में बता रहा होता है और एक व्यक्ति होता है जो अनिश्चित समय की बात। अनिश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है? मैंने कहा कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, साल से पढ़ रहा हूँ। इसमें कोई साल की निश्चित नहीं दिया गया कि कितने मैं किस वर्ष से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कौन से 2 साल हैं मुझे निश्चित नहीं बताया गया, मगर मैं बोल दूँ कि मैं 2013 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर उसने निश्चितता दे दी कि ये लड़का जो है 2013 से पढ़, कितने से पढ़ रहा है, 2013 से पढ़ रहा है। हमने अगला क्वेश्चन बोल दिया कि रोहन 2 महीने से दिल्ली में है, 2 महीने से दिल्ली में रह रहा है। यहाँ पर कोई महीने का नाम नहीं दिया गया। हमने वो दिया सीता नवंबर से दिल्ली में रह रही, तो यहाँ पर मंथ आ गया। जब जहाँ पर मंथ डे उसके वीक एंड ईयर के बारे में बिल्कुल डिफिनेट कर दिया जाए, वहाँ पर सिंथ होता है। जहाँ पर डे वीक मंथ ईयर के बारे में डेफिनेट ना हो, वहाँ पर क्या होता है, फार होता है। निश्चित अवस्थाओं के लिए जहाँ पर समय की निश्चितता को बता दिया जाए, वहाँ पर सिंस रहता है। जहाँ पर ना बताया जाए, वहाँ पर फार रहता है। क्या रहता है, सिंस रहता है, वहाँ पर फार। सिंस निश्चित समय के लिए और फार निश्चित अनिश्चित समय के लिए। कोई दिक्कत किसी को एग्जाम्पल कराओ। हमने कहा जैसे मैंने बोलूँ कि आई हैव लिविंग क्या लगेगा, अब दिल्ली फ्रॉम आई हैव क्या पढ़ रहा हूँ ना, लिविंग क्या रहेगा, रीड रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 ईयर फॉर 2 ईयर। क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। क्या हो गया, मैंने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 ईयर। आई हैव बीन फ्रॉम रीडिंग फॉर 2 ईयर। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 ईयर। अगर मैं बोलूँ मैं 2011 से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2011 बोलेंगे। ये बात समझ में नहीं, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला हम बात करेंगे बिटवीन, एमंग और इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या होता है, एमंग क्या होता है और बिटवीन क्या होता है। इन बिटवीन और बिटवीन और एमंग तीनों के होता है। यहाँ भी 2, यहाँ पर मध्य में होता है, यहाँ भी किसी के मध्य की जानकारी दी जाती है, और यहाँ भी 2 व्यक्तियों के मतलब मध्य की जानकारी दी जाती है। हमने कहा बिटवीन जो होता है और इन बिटवीन होता है, एमंग होता है। हमने बोला बिटवीन जो होता है या 2 व्यक्तियों के बीच की बारे में बात करेगा तो बिटवीन लगेगा। क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। मैंने बोल दिया एग्जाम्पल की सम ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन रोहन एंड मोहन। मोहन और रोहन के बीच कुछ बुकें हैं जो बांट दो। तो कितने व्यक्ति थे, 2 थे। कौन कौन तो था, रोहन था, मोहन था। 2 ही व्यक्तियों के बारे में, 2 व्यक्तियों के बीच में अगर कोई व्यक्ति कंपेयर करे, बांटने की बात कहे, कुछ भी कहे, तो इस केस में क्या लगा रहे होंगे, बिटवीन लगा रहे। क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। हमने कहा 2 व्यक्तियों के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। जैसे मैंने बोला सम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट रोहन बिटवीन, कुछ बुकें हैं जो रोहन और मोहन में बांट।
अगला मैंने बोला इन बिटवीन क्या होता है, तो इन बिटवीन जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। हमने कहा कि भूखे तो है रोहन मोहन और सोहन मेवा, जब दो से ज्यादा लोग क्या हो, दो से ज्यादा लोग हों, तो मैंने कहा सम मुक्त डिस्ट्रीब्यूट रोहन एंड मोहन और सोहन, रोहन बिटवीन सोहन एंड मोहन, कि मतलब बुके जो है रोहन सोहन और मोहन में बटनी चाहिए। तो दो से अधिक हो गया, जब दो में बटेगा तो क्या लगेगा? बिटवीन। जब दो से अधिक हो गया तो इन बिटवीन। एमंग कहाँ पर लगता है? एमंग कहाँ पर लगता है? बात आती है एमंग की। तो एमंग में हम बात करेंगे एमंग की क्या होता है। तो एमंग में जो होता है, एमंग क्या होता है, अगर बात करेंगे एमंग की, हमने यहाँ बता दिया दो आदमियों के बीच में दो से अधिक बोलते हैं, 2 3 4 ऐसे। ठीक, हम बात करें जब यहाँ पर निश्चित ही ना हो कितने व्यक्ति होंगे, सम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पर एमंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एमंग लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा? इन पढ़ा, एक तो पढ़ा, आन पढ़ा, अपान पढ़ा, और क्या पढ़ा? सिंस पढ़ा, फॉर्म पढ़ा, सिंस और फॉर पढ़ा, बिटवीन, इन बिटवीन, एमंग पढ़ा। कितने हो गए? हमने कहा एक इन पढ़ा, दूसरा इनको पढ़ा, इसके बाद आन पढ़ा, फिर अपान, फिर उसके बाद सिंस पढ़ा, फिर फॉर पढ़ा, ये बिटवीन पढ़ा, इन बिटवीन पढ़ा और एमंग पढ़ा और ऐड पढ़ा। कितने लोगों को पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रीपोजिशन हमने पढ़ी। अब आता है विद आता है। अभी विद आएगा, क्या आएगा? विद आएगा, ऑफ आएगा और ओ डबल एफ आएगा। विद आएगा, ऑफ आएगा, ओ डबल एफ आएगा और क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा, बिहाइंड आएगा और क्या आएगा? आफ्टर आएगा। कितना पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें पढ़ रहे होंगे। 10 प्रीपोजिशन हम कल पढ़ रहे हैं। बचे प्रीपोजिशन को हम कल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10 में 20 अगर बता दूं, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारे, सब चीज मैराथन है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम। हाँ, मगर हमने क्या कहा? इन, इनटू, ऑन, अपॉन, सिंस, फ्रॉम, बिटवीन, इन बिटवीन, एमंग, ऐड बता। अब जो बेसिक पॉइंट देखा जाए जिनको हम बता दें। अभी आगे वर्ड पड़ेगा, हमने आफ्टर, विद, फ्रॉम, ऑफ ऐसे पढ़े। आज ज़्यादा कुछ नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं बच रहे। 10 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होंगे वो नहीं बच रहे, वो हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम बात करें। बात समझ आ रहा है?